हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टुडे स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम आपको काफा नेशंस कप 2025 में विथआउट प्रिपरेशन खेलते हुए देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। और ये सारी सिचुएशन अराइज हुई है बिकॉज ऑफ एआईएफएफ एंड खालिद जमील मैच। यस, दोनों का यहाँ पे गलती है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पूरा स्टोरी देखिए ये है। आप सबको पता है कि 1 अगस्त को एआईएफएफ ने अनाउंस किया कि भाई खालिद जमील हमारे नए कोच होंगे, लेकिन उनके साथ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लोजेस एग्री करने चाहिए थे या फिर प्री एग्रीमेंट उनके साथ होना चाहिए था, वो उन्होंने अनाउंसमेंट होने के बाद स्टार्ट किया। अभी भी आपको पता है कि भाई उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रहा है कि भाई कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या सैलरी होगा, ड्यूअल रोल होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अभी भी डिसाइडेड हो रही है, उनके यहाँ पे एजेंट्स के साथ बातचीत चल रही है। दूसरी साइड खालिद जमील ने रिसेंटली जो जमशेदपुर के ट्रेनिंग सेशन में आंसर दिया, दैट वाज आल्सो शॉकिंग आंसर। एज पर दी issamay.com, जो कि बंगाल का एक न्यूज़ मीडिया हाउस है एंड ट्रस्टेड मीडिया हाउस है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जब प्लेयरों ने जमशेदपुर के ट्रेनिंग सेशन में खालिद जमील को अप्रोच किया टू बिकम ए नेशनल टीम कोच और उनको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया, तो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने बोला कि करंटली माई फोकस इज ओनली दुरांत कप, वी विल टॉक अबाउट नेशनल टीम आफ्टर दैट। तो आप मेरे को बताइए दुरांत कप का शेड्यूल क्या है। 8 अगस्त को जमशेदपुर का लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच है, उसके बाद वो 100% क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, तो 17 अगस्त तक आपके क्वार्टर फाइनल है एंड देन 23 अगस्त को यहाँ पे दुरांत कप का फाइनल है। ही वांट्स टू विन दुरांत कप विथ जमशेदपुर एफसी। सो अब आप बताइए कि भाई आपका 29 को जो काफा नेशंस कप का पहला मैच है तजाकिस्तान के सामने, कब आपकी टीम प्रिपेयर करेंगी। एएफएफ ने शेड्यूल मैच किया, हम सबको पता है, और जो चीज़ें उनको कोच डिसाइड करने से पहले यहाँ पे प्री एग्रीमेंट करनी चाहिए थी, वो यहाँ पे वो आफ्टर कर रहे हैं, ये उनका गलती है। दूसरी साइड पे खालिद जमील को भी अगर नेशनल टीम का कोच बनना था, यू हैव टू लीव द जमशेदपुर। भाई यहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि क्या भाई आप नेशनल टीम की प्रिपरेशन फॉर द काफा नेशंस कप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यहाँ पे जमशेदपुर के साथ दुरांत कप। एंड अभी तक भाई देखिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं हुआ, उसके बाद उनका कोचिंग स्टाफ डिसाइड होगा। प्लेयरों की अवेलेबिलिटी का ऑलरेडी इश्यू है। हम सब ने देखा है कि भाई जो क्लब दुरांत कप में खेल रहे हैं वो जब तक दुरांत कप में रहेंगे तब तक अपने प्लेयर रिलीज नहीं करेंगे, और जो क्लब नहीं खेल रहे हैं उनके प्लेयर तो उन पोजीशन में ही नहीं है, वो प्री सीजन ही नहीं किए हैं। सो ये दोनों पार्टीज की ओर से भाई ये मैच क्रिएट किया गया है एंड इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो नेशनल टीम की प्रिपरेशन होनी चाहिए थी बेस्ट पॉसिबल वे में, वो यहाँ पे इम्पैक्ट होगी। और इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले जब यहाँ पे वीडियो में बोला था कि भाई ये जो दुरांत कप है जिसको आप 15 दिन में रैपअप कर सकते थे बिकॉज ऑफ दी मल्टीपल वेन्यूज़, उसको आप भाई आपने इतना लंबा स्ट्रेच करके आपने अपने लिए खुद यहाँ पे यू कैन से की प्रॉब्लम क्रिएट की है। एंड नेशनल टीम को एक जो सही तरीके से प्रिपरेशन मिलनी चाहिए थी वो अब नहीं मिलेगी। एंड फ्रॉम दी खालिद जमील पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो जिस तरह से उनका अप्रोच था वो भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि ही इज़ प्रायोरिटाइजिंग जमशेदपुर ओवर नेशनल टीम एट द मोमेंट। जबकि आप नेशनल टीम को कोच बनना चाहते हो तो आपकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए थी। तो देखते हैं लोग किस तरह से अब इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। हैंडल तो क्या ही करेंगे, मैच तो क्रिएट कर ही दिया है। एंड आई डोंट सी कि भाई यहाँ पे एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल से पहले तो कैंप लगेगा। एंड दैट मीन्स हमें काफा नेशंस कप में जिस तरह की प्रिपरेशन हमारी टीम को मिलनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिलेगी। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के रिलेटेड हमारी जो इंडिया अंडर 23 टीम है वो भी सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ दिस दुरांत कप। जी हाँ दोस्तों, ये जो दुरांत कप का इन्होंने शेड्यूल मैच क्रिएट किया है और एक लंबी विंडो दी है एएफएफ ने, उसका खामियाजा आपकी अंडर 23 की प्रिपरेशन को भी भुगतना पड़ रहा है। 2 अगस्त से नौशाद मूसा के अंदर बेंगलोर में ज़रूर कैंप लगा है, लेकिन दुरांत कप में जो अच्छे उनके अंडर 23 के प्लेयर है कि जो आप अंडर 23 क्वालिफायर्स में लेके जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, नॉर्थ ईस्ट में पार्थिव गोगोई है, जमशेदपुर में मोहम्मद सनन के है, आपके यहाँ पे मोहन बगान में सोहेल भट्ट है, या फिर ईस्ट बंगाल में जो यहाँ पे अंडर 23 के प्लेयर्स है, पंजाब एफसी में परमवीर जैसे प्लेयर है, ये सारे प्लेयर अभी वो क्लब्स रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। एंड आपका भाई यहाँ पे 3 सितंबर को पहला मैच है अंडर 23 का क्वालिफायर्स। सो अगेन जो मैंने पहले बोला कि जो टूर्नामेंट 15 दिन में हो सकता था उसको आपने इतना लंबा स्ट्रेच किया। एंड नाउ योर सीनियर टीम एंड अंडर 23 टीम बोथ आर सफरिंग। एंड जो कैंप उन्होंने स्टार्ट किया है उसमें उन्होंने कुछ बाकी प्लेयरों को बुलाया है, पोटेंशियली जो यहाँ पे बाकी क्लब्स एंड उनके हैं उनको बुलाया है। एंड ये प्लेयर्स जब रिलीज होंगे तब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। सो अगेन आपकी अंडर 23 की जो प्रिपरेशन है वो भी सफ़र कर रही है। सो
That's how this incompetent AFF body at the moment is handling all of this situation, and this is really really sad to see, to be honest guys. अगर आप एज इंडियन फुटबॉल फैंस के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि हमारी उम्मीद ये थी कि भाई इस बार सच में हमारे पास एक मौका है कि हम अंडर 23 क्वालिफायर्स में अच्छा कर सकते हैं एंड क्वालिफाई हो सकते हैं, बट इन लोगों ने भाई जिस तरह की मैस क्रिएट की है, आई थिंक चांसेस गोस डाउन। नेक्स्ट बात करनी है AFC अंडर 20 वुमेंस क्वालिफायर्स के बारे में, बिकॉज वुमेंस में जो सीन है वो डिफरेंट है कम्प्लीटली टू मेंस फुटबॉल। वहाँ पे जो प्रिपरेशन ट्रेनिंग वो सारी चीज़ें सही चल रही है। हमारी टीम ऑलरेडी एज वी ऑल नो की म्यांमार पहुँच चुकी है एंड वहाँ पे प्रिपेयर कर रही है फॉर देयर फर्स्ट मैच जो कि 6 अगस्त को होने वाला है, एंड दिस क्वालिफायर्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड एलेक्जेंडरसन के अंदर आई थिंक टीम को अच्छा प्रिपरेशन करने का भी पिछले 3-4 महीनों में टाइम मिला है, मैचेस भी मिले हैं, सो दे आर लुकिंग सॉलिड एंड दे हैव ए वेरी गुड चांस टू क्वालिफाई फॉर द अंडर 20 एशियन कप। सो दैट्स अ गुड टू सी कि एटलीस्ट वुमेंस फुटबॉल में भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। बाकी मेंस फुटबॉल में तो सारी चीज़ें भाई ऑफ ट्रैक या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ती हुई दिख रही है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि क्या हमारी अंडर 20 वुमेंस टीम जस्ट लाइक आवर सीनियर वुमेंस टीम AFC अंडर 20 वुमेंस एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद भाई दुरांत कप के बारे में। तो भाई दुरांत कप में 2 कल मैचेस हुए जिसमें पंजाब FC ने भाई एक काफ़ी क्लोज हार्ड फोर्ट मैच में भाई 2-1 से यहाँ पे करबी एंगलोंग को हराया, जो कि आई थिंक आई लीग 2 या फिर उस लेवल की टीम है। एंड इट वॉज ए इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज 90+ मिनट में यहाँ पे विनिंग गोल आया फ्रॉम द पंजाब FC एंड पहले वो 1-0 से डाउन थे, देन दे परमवीर का गोल आता है टू मेक अ इक्वलाइजर एंड देन लास्ट में गोल आता है एंड देन दे विन द मैच विद द क्लोज 2-1 स्कोर लाइन। बट और दूसरा एक मैच था यहाँ पे यू कैन से कि इंडियन एयरफोर्स वर्सेस नामधारी का, जो कि नामधारी ने इजीली जीत लिया यहाँ पे 4-2 से। एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा इस दुरांत कप में, जितने भी ISL या फिर आई लीग के क्लब है जो ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद द एमर्चर टीम ऑफ आर्मीज लाइक नेपाल या फिर मलेशिया या फिर दिस यू कैन से कि स्टेट लेवल या फिर जो आई लीग 2 लेवल टीम्स है, आई लीग 3 लेवल, उनसे ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं विथ ऑल इंडियन स्क्वाड। सो अगर आपके पास फॉरेनर्स नहीं है, देन हमने इस दुरांत कप में देख रहे हैं कि आपके जो टॉप लेवल के टॉप लीग के फर्स्ट डिवीज़न के जो इंडियन प्लेयर्स है एंड आपके जो 3rd या 4th डिवीज़न के इंडियन प्लेयर्स है, दे डोंट हैव ए मच डिफरेंस। दिस शोज दी क्वालिटी डेफिशिएंसी जो आपकी बोलते हैं वो है। और दूसरा एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि दुरांत कप में भी वे जो टॉप गोल स्कोरर है उसमें आप लिस्ट देखिए, टॉप 3 टॉप 5 आई थिंक आर फॉरेनर्स। सो this is the thing which expose the Indian players quality and what level they have. So आपका इसके बारे में भी क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट सेक्शन में। लास्ट में बात करते हैं चर्चिल ब्रदर्स का जो लास्ट चांस था टू फाइट फॉर देयर आई लीग टाइटल, वो भी अब खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो लास्ट ऑप्शन था आफ्टर कास्ट वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ इंटरकासी, उन्होंने स्विस कोर्ट में, जो स्विस कोर्ट वहाँ की है सिविल कोर्ट, उसमें उन्होंने एक अपील डाला था कि भाई हमें एंड इंटरकासी दोनों को यहाँ पे जॉइंट विनर अनाउंस करना चाहिए या फिर दोनों को ISL में प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन उस अपील को स्विस कोर्ट ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स अब चर्चिल ब्रदर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता कहीं पे भी, अब वो यहाँ पे यू कैन से कि इसके रिगार्डिंग कंप्लेन नहीं कर सकते एंड इंटरकासी इज़ फेयर एंड स्क्वायर ऑफिशियली विनर ऑफ आई लीग। यहाँ पे जितने भी चर्चिल ब्रदर के पास ऑप्शन थे टू फाइट फॉर दिस केस वो अब खत्म हो चुके हैं एंड दे हैव टू रिमेन इन दी आई लीग फॉर अ नेक्स्ट सीजन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।